एक और बात है भैया, मेरे पिताजी महाराज कहा करते कि कुछ होने का अभिमान बहुत बड़ा है, पर उससे भी बड़ा कुछ नहीं होने का अभिमान है। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, इस बात का अभिमान और खतरनाक है। द बिगेस्ट ईगो इज दैट आई हैव नो ईगो। दुनिया का सबसे बड़ा अभिमान यह है कि मुझ में तो अभिमान ही नहीं है भैया, इससे बड़ा अभिमान नहीं है। यह भी एक अभिमान की संख्या में आता है कि मुझ में तो कोई अभिमान ही नहीं है। हाँ, यह बात भी बड़े अभिमान से कह रहा है। बड़ी होती जाती, बड़ी होती जाती। सुरसा अहंकार तत्व है, अभिमान मनस्थिति है। अहंकार और अभिमान में भी बहुत बड़ा फर्क है। अहंकार एग्जिस्टेंस को कहते हैं और अभिमान ईगो को कहते हैं। इसमें सैद्धांतिक फर्क है, दोनों शब्द एक नहीं है। दोनों शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। सुविधा को जीतने के बाद अहंकार को जीतना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग सुविधा को जीत जाते हैं, पर सुविधा को जीतने के अहंकार को नहीं जीत पाते। एक जने मुझे मिले, सन्यासी थे। मैंने कहा महाराज जी आप कैसे? अब बाबा जी बोले मैं इंजीनियर बाबा हूं मैं। मैंने क्या मतलब? बोले मैं इंजीनियरिंग छोड़ के महात्मा बना हूं। तो आप नॉर्मल महात्मा नहीं समझना। मैंने कहा महाराज पर तो आपने जरूरत से ज्यादा पकड़ ली इंजीनियरिंग महाराज। ये उपाधि तक न छोड़ सका, वो क्या आगे बढ़ेगा? बहुत छोटा होता है, इतनी सूक्ष्मता तक अभिमान घट सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कुछ न होने का अभिमान भी हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, परंपराओं का हो सकता है, वर्ण का हो सकता है, आश्रम का हो सकता है, गोत्र का हो सकता है, संबंध का हो सकता है। धन का अभिमान तो बहुत छोटा होता है, वो तो थोड़ी देर की बात है, यहीं तक थोड़ी ना है। कुल का भी अभिमान होता है कुछ नहीं, फिर भी भाई हम फलाने खानदान के हैं, और देखो तो हमारा ठन ठन गोपाल आदमी का जो लेनो, तो बस वो खानदान की ही हवा है उसमें, और वो उसको उसके विकास से रोक रही है, एक्सप्लोर करने से रोक रही है उसे। महाप्रभु कहते ना हम वर्णी न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो। मैं किसी वर्ण का नहीं हूं, न वैश्य न आश्रम का हूं। तो कौन हूं? बोले गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हनुमान जी ने कहा बड़े होने की प्रतिस्पर्धा तो समाप्ति नहीं हो सकती। एक बात कहूं, अहंकारी के लिए, अभिमानी के लिए बड़ा होना आसान है, छोटा होना कठिन है। वो एकदम छोटा नहीं हो सकता। अगर बिस्तर पे सोने की आदत हो गई तो भूमि पे सोना कठिन होता है महाराज। अगर थाली में खाने की आदत हो जाए तो हाथ में खाना कठिन होता है। एसी में सोने की आदत हो जाए तो बिना एसी के सोना कठिन होता है। वो एक बात है, आदत है। आदत है, अच्छी बात है। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, ये बढ़ सकती है। अभिमानी बड़ा हो सकता है, भक्त छोटा भी हो सकता है। कभी सोचे कि हनुमान जी पहली बार में छोटे हो जाते? तो महाराज एक बात यही सूत्र में निवेदन करूं, अभिमान को भी गहराई से समझना पड़ेगा। ये मेरा है,
जो नहीं है उस पर मेरे का आभास होना अभिमान का स्वरूप है, पर जो वास्तव में आपका स्वरूप है उसकी बात का अनुभव होना अभिमान का स्वरूप नहीं है। अगर सुरसा बड़ी होना जानती है तो यहां हनुमान जी को हनुमान होने का आभास तो नहीं है, पर हां राम दूत होने का आभास तो है ना। और अगर कोई राम का दूत बनकर जा रहा है, राम का एम्बेसडर बनकर जा रहा है, तो राम की मर्यादा का ध्यान होना चाहिए। और उसकी शोभा देखने के लिए वो मेघनाद के पाश में बंध भी सकते हैं और लंका जला भी सकते हैं। एक बात है, सुरसा सबल है पर हनुमान जी सरल भी हैं। हनुमान जी सबल हैं ये बताया, पर उसके बाद सरल भी हैं। और एक और निवेदन कर दूं, बिना सबल हुए सरल होना भी कुछ नहीं होता। जब तक आप सबल नहीं हो तब तक आप सरल भी नहीं हो सकते। बिना सबलता के जो सरलता है वो सरलता नहीं है, वो दुर्बलता है।